हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं, प्रीवियस पेपर लेकर आए हैं बीए सेकंड सेमेस्टर के लिए, और ये पेपर हुआ था 22 एंड 23 में। इसके बाद आपके लिए 23 में जो पेपर हुआ है वह भी लेकर आएंगे। प्रीवियस पेपर है ये, और ये पेपर हम जो लेकर आए हैं यू के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि यह पेपर आपके सिलेबस से बिल्कुल मैच करता है। आपके जो एग्ज़ाम हैं सेकंड सेम के सेमेस्टर के अकॉर्डिंग पहली बार हो रहे हैं, और मैंने आपको बताया था कि जो पेपर है हिंदी कथा साहित्य जो आपकी दूसरी यूनिवर्सिटी के जो पेपर हैं उनसे बहुत ज़्यादा मैच करता है। तो दो पेपर जो आपको मिलेंगे, जो मैंने आपके प्रीवियस पेपर डाले थे तो वहाँ पर भी आप देखिएगा कि क्वेश्चंस जो हिस्ट्री का पेपर आया है और आपका BAPS पेपर आया है, बहुत बिल्कुल पेपर सेम आए हैं। तो हिंदी कथा साहित्य में भी आप मान के चलिए क्वेश्चंस बिल्कुल सेम आने वाले हैं। तो प्रश्न मैं आपको बताती चलूँगी, पैटर्न पर आपको नहीं जाना है, आपको सिर्फ फोकस करना है कि हिंदी में किस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं यू के एग्ज़ाम में, जिसका कोड है BAHL। ठीक है, BAHL 102। तो यहाँ पर कोड, यहाँ पर जो है पेपर का कोड चेंज है, लेकिन आपका जो कोड रहेगा ये कोड ना होकर आपका कोड रहेगा BAHL 102, और पेपर का नाम रहेगा हिंदी कथा साहित्य। पेपर आपका 70 मार्क्स का आएगा, 75 का नहीं आएगा। लेकिन इस पेपर में हमें फोकस करना है कि प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, हिंदी गद्य के आरंभ की परिस्थितियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके लिए भी ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट जाएगा और इसको आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा। काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही हैं BAHL की कि मैडम बाई बुक भी तैयारी करा दीजिए। तो आपको याद दिलाऊं कि मैंने सबसे पहले 102 बुक ही अपलोड की थी। तो आप वीडियो में जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ जाकर आप चेक कर लीजिए। BAHL की बुक ऑलरेडी अपलोडेड है, वहाँ पर जो चैप्टर बताए गए हैं उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। चैप्टर में से कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट बताए हैं उनको भी आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस पेपर भी आपको दे रही हूँ, साथ में आपकी बाई बुक भी दे रही हूँ। तो उसके लिए एक लाइक तो बनता है, कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने ही साथियों को, जो आप जैसे ही स्टूडेंट्स हैं, और आप उनको शेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं अपने जैसे स्टूडेंट्स की आप केयर करेंगे। शेयर कीजिए और साथ में हिंदी मिरर का हिस्सा अभी तक नहीं बने हैं तो एक सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। हर वीडियो में आपको कहना पड़ता है लाइक आपकी वीडियो पे नहीं आते हैं। आपसे ज़्यादा जो मेरे ईयरली वाले स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं वीडियो को, लेकिन आपके लाइक भी बहुत कम आते हैं। और आपके पास कंटेंट इतना पहुंचाने के बाद भी सेमेस्टर के इतने सारे सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट की मैं कोशिश करती हूँ कि आप तक वीडियो पहुँचाऊँ। हर एक के सब्जेक्ट अलग अलग हैं। पहले क्या होता था, ईयरली में 3 ही सब्जेक्ट होते थे, 6 से 7 में सब्जेक्ट अपलोड करती थी, ज़्यादा मेहनत नहीं होती थी। आपके साथ बहुत मेहनत भी करनी पड़ रही है सेमेस्टर वालों के साथ, लेकिन तब भी लाइक नहीं है और ना ही शेयरिंग है। तो लाइक भी करते रहिए और शेयरिंग करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपन्यास किसे कहते हैं, उपन्यास के तत्व कौन कौन से हैं। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, 99% आपके एग्ज़ाम में बन सकता है। ये भी आपके 99 आपके एग्ज़ाम में बन सकता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपन्यास और कहानी में अंतर स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल बन सकता है, 99% ज़रूर करके जाइए इस वाले को भी आप। अब बात करते हैं दूसरी कहानी की। उसने कहा था आपके सिलेबस में है। उसने कहा था कहानी की मूल संवेदना का वर्णन कीजिए। आपके सिलेबस में कहानीकार प्रेमचंद का भी निबंध लिखे। इसमें जो कहानी आपके सिलेबस में नहीं है उसको आप मत देखिएगा क्वेश्चन को, लेकिन जो कहानी आपके सिलेबस में उसको ज़रूर फोकस कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आपके तैयार होकर निकलेंगे। कुछ क्वेश्चंस जो हैं, अब जैसे अगर आपके सिलेबस में वापसी कहानी नहीं है, नमक का दरोगा कहानी नहीं है, दूसरी कहानी है, तो क्या है प्रश्न, आपको यहाँ पर अपनी कहानी रख लीजिए। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि जैसे पूछा गया है नमक का दरोगा कहानी की कथा वस्तु अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए, तो यहाँ पर अपनी कहानी रखकर कहानी की कथा वस्तु अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। तो आपके सिलेबस में जितनी भी कहानियाँ हैं तो उनकी जो कथा वस्तु आपसे पूछी जा सकती है, उनका सारांश पूछा जा सकता है, और जितने भी कहानीकार हैं
अब जैसे नीचे अभी क्वेश्चन आया था कि कहानीकार प्रेमचंद पर एक निबंध लिखिए, तो जितने भी आपके कहानीकार हैं उनमें से जो इम्पोर्टेंट हैं उनको आप ज़रूर करके जाइएगा। 2 से 3 जो है, मैंने वैसे बाई बुक आपको बता दिया है कि कौन कौन से आपके लिए जो कहानीकार हैं इम्पोर्टेंट है, उनकी जीवनी टाइप में आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अब बात करते हैं हिंदी कहानी के शिल्प पर प्रकाश डालिए। तो ऐसे जैसे यहाँ पर हिंदी कहानी का शिल्प पूछ लिया, तो हो सकता है आपसे उपन्यास का शिल्प पूछ लिया जाए, या फिर कहानी की शैली पूछ ली जाए, या कहानी की विशेषताएं पूछ ली जाएं। तो किसी भी तरह से प्रश्न बनते हैं, तो हम तो सिर्फ आपको गाइडेंस कर सकते हैं कि इस तरह से आप अपने प्रश्नों की तैयारी कीजिए। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 8 क्वेश्चन यहाँ पर हो चुके हैं, और 8 क्वेश्चन में मैंने आपको 3 क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम बताए हैं, आपके एग्ज़ाम में बनेंगे, और बाकी उसने कहा था आपके सिलेबस में है। तो उसने कहा था कहानी की मूल संवेदना क्या है। अब मूल संवेदना यहाँ पर क्या दिखाई गई है कि जो यहाँ पर जो आपका सूबेदार होता है, सूबेदारनी होती है, तो क्या उनकी संवेदना थी, उन्होंने देशभक्ति को जो है, प्रेम को, देशभक्ति को ऊपर माना, ठीक है। और वो अपने कई साल के बाद सूबेदारनी से मिलता है, तब भी वो उसके पति की और बेटे की रक्षा करता है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको इसको एक्सप्लेन करना है। अब चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन में देखिए, हिंदी कहानी के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए। 99% आपके एग्ज़ाम में बनेगा ये प्रश्न। और यहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि हिंदी गद्य की जो आरंभ की परिस्थितियाँ थी, उपन्यास किसे कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न बन चुका है ये वाला, हिंदी कहानी के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए। उपन्यास भी पूछा जा सकता है, उपन्यास के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए, दोनों को जरूर करके जाइएगा। 100% दोनों में से एक प्रश्न आपके लिए ज़रूर बनेगा एग्ज़ाम में। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, कहानी से संबंधित नई कहानी के आंदोलन क्या है और नई कहानी के प्रमुख प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि विशेषताएं भी पूछी जाती हैं, तो यहाँ पर प्रवृत्ति यानी कि विशेषताएं, नई कहानी क्या था, क्यों हुआ ये आंदोलन, इसके बारे में बताना है। और नई कहानी आंदोलन से कौन कौन कहानीकार जुड़े हुए थे उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था यहाँ पर, कगार की आग उपन्यास की तात्विक विवेचना कीजिए। और एक चीज़ और देखिएगा, जो आपके उपन्यास और कहानी है जो इम्पोर्टेंट है। अब जैसे उसने कहा था कहानी है, तो उसे मैंने बताया था कि उसमें सूबेदार का, लहना सिंह का, तो इन सब का जो है, सूबेदारनी का, इन सब का जो करैक्टर है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही आपके जो सिलेबस में कहानी है वहाँ से और भी कहानी के आप करैक्टर ज़रूर याद करके जाइएगा। तो ये थोड़ा सा मैं पैटर्न लेकर आई थी आपके लिए। अब जैसे यहाँ पर देखिए, प्रेमचंद जी का पूछ लिया गया है, और फिर नीचे हिमांशु जोशी के व्यक्तित्व और कर्तृत्व पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर आपको जीवनी ही लिखनी है, बस जीवनी में आपको व्यक्तित्व, कर्तृत्व, वहाँ पर निबंध बोला गया, तो इस प्रकार से प्रश्न को मॉडिफाई करना है, जीवनी को कि वो निबंध लगे या फिर व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व लगे। तो बने रहिए हिंदी यूनिट के साथ, ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो के और भी प्रीवियस पेपर और भी सब्जेक्ट होंगे तो मैं जल्दी ही लाने की कोशिश करूँगी। तब तक आप लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए।